अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड वन इज़ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, पहले मेथड को डिस्कस करते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर एग्जांपल नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट देखें। सॉल्व ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, चेक योर रिजल्ट्स। यहाँ पे हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। 2x² + 2x - 11 इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज 12। नाउ स्टूडेंट्स, इस फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम एग्जांपल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 2x² + 2x - 11 इज इक्वल टू 1। इस मेथड में पहला स्टेप ये है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपने 1 को इस साइड पे शिफ्ट करना है। 2x² + 2x - 11, ये जब इस साइड पे आएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x² + 2x - 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखने का तरीका ये है कि आपके पास राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें देखें 2 आपके पास हर टर्म में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे रह जाएगा x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम इस 2 को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर लेते हैं। इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। के ऊपर कोई भी नंबर को डिवाइड करें स्टूडेंट्स, वो 0 ही आता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अगला स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने एक प्रोडक्ट फाइंड करना है p। और ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है, ये आपके पास x² का कोफिशिएंट यहाँ पे वो 1 है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपके पास -6 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। नाउ स्टूडेंट्स, हमने प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया, अब हम इसका सम फाइंड करते हैं। सम जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पास x के कोफिशिएंट को। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करें -6 आए और उनको अगर जमा किया जाए तो इस सम यानी कि 1 के बराबर आना चाहिए। तो वो नंबर कौन से हैं, देखें स्टूडेंट्स। मेरे पास एक नंबर है 3, इसको अगर मैं ज़रब कर लूँ -2 के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को ज़रब करें 2 के साथ तो आपके पास 6 आएगा माइनस का। ये दो नंबर मैंने ढूंढ लिए और इनको अगर जमा करें 3 + -2 कर लें तो ये आपके पास 1 देगा। तो ये दो नंबर हैं। अब हम ये दो नंबर इस x की जगह पे रिप्लेस करते हैं, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x² + 3। इस x की जगह पे अब ये दो नए नंबर हमने लगाने हैं और वेरिएबल अपने साथ लगाना है इनके साथ। -2x - 6 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों में से कोई चीज़ अगर कॉमन है तो निकाल लेनी है। यहाँ पे आपके पास x कॉमन है, यहाँ पे 2x हैं तो एक x रह जाएगा बाकी, प्लस यहाँ से x निकल गया तो 3 रह जाएगा। अब इन दोनों में से आपके पास -2 कॉमन है, यहाँ से -2 को कॉमन करें तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे +3। ये माइनस भी कॉमन ले लिया है मैंने, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इन दो ब्रैकेट्स को देखें, दोनों सेम हैं, इसको भी आप कॉमन ले सकते हैं। x + 3 ये मैंने कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे रह जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जवाब 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है या तो ये वाला नंबर 0 होगा या आपके पास ये नंबर 0 होगा। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जवाब 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि x + 3 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0।
स्टूडेंट्स इसको आप इस तरफ शिफ्ट करें तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -3 और इसको अगर इधर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट्स हमने इस पहली इक्वेशन को सॉल्व किया और इसके दो रिज़ल्ट हमें मिल गए। नाउ अब हम इनको चेक करते हैं। ऊपर क्वेश्चन में कहा गया था कि चेक योर रिज़ल्ट। अब हम अपने रिज़ल्ट को चेक करते हैं। स्टूडेंट्स रिज़ल्ट को चेक करने के लिए आपने ओरिजिनल इक्वेशन को दोबारा लिखना है। उसी ओरिजिनल इक्वेशन में ये दो वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। तो पहली वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू -3, तो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे x -3 की जगह पे रिप्लेस करें तो 2 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे -3 -11 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू को रिप्लेस करना है x की जगह के ऊपर। ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर आपके पास 9 प्लस माइनस माइनस ये आपके पास 6 बन जाएगा -11 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये आपके पास 18 बन जाएगा -6 और -11 -17 इज इक्वल टू 1। 18 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करें तो स्टूडेंट्स ये भी 1 आएगा और यहाँ पे आपके पास 1 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स आपकी जो पहली वैल्यू है वो बिल्कुल ट्रू है, हमने सही निकाली है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास वैल्यू थी x इज इक्वल टू 2। इसको भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। मैंने ओरिजिनल इक्वेशन दोबारा लिख ली है। अब x की जगह पे आपने 2 को पुट करना है। 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -11 इज इक्वल टू 1। नाउ ये बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -11 इज इक्वल टू 1। 2 को 4 के साथ ज़रब करें तो ये 8 प्लस 4 -11 इज इक्वल टू 1। इनको आपस में ऐड करें तो ये 12 -11 इज इक्वल टू 1। 12 में से 11 को निकालें स्टूडेंट्स तो ये 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये वैल्यू भी आपके पास ट्रू है। तो दोनों वैल्यू को हमने चेक कर लिया, दोनों आपके पास ट्रू हैं। तो हम अब इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू चूँकि दुरुस्त हैं तो हम दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। यही आपका आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, 12t स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 12t स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 1। स्टूडेंट्स आपके पास जो पहला स्टेप था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दें। ये बन जाएगा 12t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू को स्टूडेंट्स मैंने इस तरफ शिफ्ट किया है और राइट हैंड साइड पे 0 आ गया। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। नाउ हमने p मालूम करना है प्रोडक्ट, जो कि आपके पास स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ। ये आपके पास बन जाएगा -12 और सम आपके पास यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये जो दरमियान वाला t है इसका कोफिशिएंट है -1। नाउ स्टूडेंट्स दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है और हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए -12, और अगर उनको जमा करें तो -1 मिले। वो दो नंबर आपके पास स्टूडेंट्स ये होंगे -4 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो -12 मिलेगा और इनको अगर ऐड करें तो -1 मिलेगा। अब हम इस t की जगह पे ये दो नंबर रिप्लेस करते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी 12t स्क्वायर -4। ये स्टूडेंट्स आपने वेरिएबल को लाजमी साथ लगाना है। ये प्लस का 3 है और t यहाँ पे भी आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इन दोनों में से आपके पास 4t कॉमन है, यहाँ पे 3 रह जाएगा और t स्क्वायर है तो एक t निकल गया, एक t रह जाएगा, माइनस ये 4t टोटल निकल चुका है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स, हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है स्टूडेंट, इसको कॉमन निकालें। 3t माइनस 1 इंटू यहाँ पर रह जाएगा 4t,
यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जवाब ज़ीरो है। इसका मतलब ये है या तो ये वाला नंबर आपके पास ज़ीरो होगा या ये फैक्टर आपके पास ज़ीरो होगा। 4t + 1 इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट्स आप इस तरफ शिफ्ट करें, ये बन जाएगा 3t इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ भी यही काम करें, इसको इधर ले जाएं, ये बन जाएगा -1। यहाँ पे 3 को आपने डिवाइड करना है बोथ साइड और यहाँ 4 को आप दोनों तरफ डिवाइड कर लें। ये 4 4 के साथ कैंसिल, ये 3 3 के साथ कैंसिल। t इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे t इज इक्वल टू -1/4। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं और रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं। 12t² इज इक्वल टू t + 1। ये ओरिजिनल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। इसमें भी ये पहली वैल्यू को मैं पुट करता हूँ। पुट t इज इक्वल टू 1/t इन दिस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, t की जगह पे आपने 1/3 को रिप्लेस करना है। ये बन जाएगा 1/3, ऊपर स्क्वायर मौजूद है, इज इक्वल टू यहाँ t की जगह 1/3 + 1। स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 12 और इसका अगर स्क्वायर खोलें तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास 3 है, ऊपर 1 प्लस इसके नीचे 1 लगाएं तो ये ऊपर 3 आ जाएगा। यहाँ पे 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, 12/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 4/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो ये 4/3 इज इक्वल टू 4/3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख लिया है। पुट t इज इक्वल टू -1/4 इन दिस इक्वेशन। 12 -1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 + 1। यहाँ पे स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करें, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर आपके पास 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास 4 है, यहाँ पे -1 + 4 और इनको स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 12/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 + 4 3/4। यहाँ पे स्टूडेंट इनको कैंसिल करें आपस में तो ये आपके पास 4 वाले टेबल के साथ कैंसिल होते हैं। 3/4 इज इक्वल टू 3/4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यू आपके ट्रू है, ये वैल्यू भी ट्रू है, ऊपर वाली वैल्यू भी ट्रू थी, तो हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहली वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 1/3 और दूसरी आपके पास थी -1/4। ये आपका रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स।